everyone, welcome back to a new video of this substation इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मल्टीप्लायर सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि जो ट्रांसफार्मर में अगर आग पकड़ लिया है या किसी प्रकार का डैमेज हो गया है तो ये ऑटोमेटिक जो वाटर और एयर के जो वाल्व हैं वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, जिसके थ्रू ये ट्रांसफार्मर में लगे हुए आग को बुझाने का काम करते हैं। और ये यहाँ पे ये मीटर गेज दिया गया है कि कितना इसका प्रेशर है और यहाँ से कंट्रोलिंग भी किया जाता है। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर में जो ऑटोमेटिक होते हैं आग को बुझाने का काम करते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो ये जो है यही इसका मेन कंट्रोलिंग रूम है और इसे मल्टीप्लायर रूम कहा जाता है। तो इसी में टोटल ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है इंटरनल फायरिंग को और एक्सटर्नल फायरिंग को। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो टोटल यहाँ पे मशीनें लगी हुई है, ये मोटर लगे हुए हैं और ये मेन जो जनरेटर लगे हुए हैं, ये टोटल मिल करके ये इस प्रकार के जो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम का काम होता है वो करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कंट्रोल पैनल में ये क्या है। ये वाला जो है ये जॉकी वाल्व 2 का है और ये वाला जो है यो एयर कंप्रेसर का है। एयर कंप्रेसर का ये कंट्रोल पैनल है। और ये जो दोनों हैं, ये वाला जो ऊपर में ये 2 लिखा हुआ है और ये जो 1 लिखा हुआ है, ये दोनों जॉकी वाल्व का है, जॉकी पंप का है। जॉकी पंप में काम आता है। और ये जो है ये 1 यहाँ जो लिखे हुए हैं, ये जो 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये एयर कंप्रेसर के लिए ये पैनल दिए हुए हैं। और ये वाला जो है ये मल्टीप्लायर पंप पैनल दिया हुआ है। मल्टीप्लायर पंप क्या है वो आगे हम देखते हैं। और ये जो पैनल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक ड्राइवन पंप। इलेक्ट्रिक ड्राइवन पंप ये क्या है कि जो भी पंप है वो, जिसमें ये वाला जो पंप है वो जिससे ड्राइव होता है, जिससे ऑपरेट होता है, वो इसका पैनल यहाँ पे दिया गया है। और ये जो नीचे है पैनल वो मेन इनकमर है, मतलब कि टोटल जो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 3 फेज में आ रहे हैं। 400 वोल्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, RYB फेज है और इसी के थ्रू ये टोटल ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझने का काम करते हैं कि ये जो मशीन है ये क्या है। तो यही मशीन मेन मल्टीप्लायर पंप कहलाता है। ये क्या किस प्रकार से ऑपरेट करता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये अगर किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर में आग लग गया या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो गया तो सबसे पहले वहाँ पे जो जैसा कि बताए थे कि ब्लू कलर का जो पाइप है उसका वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ओपन होने के कारण उसका प्रेशर कम जाता है। जैसे ही प्रेशर कमता है तो ये जो जनरेटर है वो जनरेटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इसमें इस प्रकार का सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और ये ऑन होकर ये अपना सप्लाई इन तीनों मोटर को देते हैं। ये एक बड़े मोटर लगा हुआ है, ये 2 छोटे छोटे मोटर लगे हुए हैं। अब ये मोटर क्या करते हैं, ये मोटर जो है वो पीछे में इसके इस दीवार के पीछे जो जहाँ से ये पंप आ रहा है, ये पंप जहाँ से आ रहा है इस दीवार के पीछे एक टैंक है, वाटर टैंक, और उससे ये वाटर ले करके और ये इस मेन टैंक में सप्लाई करते हैं। ये जो मेन टैंक यहाँ पे है इसमें सप्लाई करते हैं। और यही मेन टैंक आपको जो ट्रांसफार्मर बाहर में बताए थे वो ट्रांसफार्मर में जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर में फोर्स वाटर इंजेक्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे वाल्व है ये किस लिए है। यहाँ पे एक पंप तो ये आ रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि एक पंप तो ये दीवार से आ रहा है जो तो इनकमिंग मतलब कि पानी को खींचने के लिए है। और इसमें 2 निकले हुए हैं, एक तो यहाँ पे निकले हुए हैं जो गए हुए हैं एक पतले पंप के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं और एक ऊपर में। तो ऊपर में तो जा रहे हैं वो ट्रांसफार्मर को जा रहे हैं, लेकिन ये जो पतले में हैं वो किस लिए हैं। तो ये जो मोटर है वो मोटर का जो यहाँ पे इंजन लगाया हुआ है वो मतलब एयर ना पकड़ ले इसके लिए वो हमेशा यहाँ पे इसमें पानी भरने के लिए ये लगा हुआ है, मतलब कि इस पाइप में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये एयर और वाटर का काम करता है, एयर और वाटर प्रोटेक्शन के लिए काम होता है। ये वाला मीटर खराब है इसीलिए इसमें नहीं शो कर रहा है कि कितना अभी वाटर का प्रेशर है।
इसमें 0 बता रहा है। अब जो वहाँ पे बताए थे एक एयर कंप्रेसर बताए थे। एयर कंप्रेसर क्या होता है कि एयर को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, मतलब कि एयर के प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब कि हम ये कहे थे कि जो ब्लू लाइन का जो पाइप था जो हम दिखाए थे, जो ये ब्लू लाइन का जो पाइप जो गया हुआ है ये वो ट्रांसफार्मर में भी गया हुआ था, उसमें प्रेशर 100 psi बताए थे। और 100 psi से जैसे ही प्रेशर कम हो जाता है तो ये जो एमल्सिफायर जो जनरेटर है वो ऑन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे वाटर इंजेक्ट होने लगते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि किसी प्रकार का इस पाइप में लीकेज हो जाए और ये प्रेशर इसमें कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा वाटर का। इसीलिए उस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ये जो दो यहाँ पे एमल्सिफायर का एयर कंप्रेसर पंप लगाए हुए हैं। ये जो बड़े टैंक हैं इसमें एयर भरे हुए रहते हैं और ये वाला जो बड़े टैंक है ये दोनों इसमें एयर भरे रहते हैं। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर का प्रेशर जो है इसमें एयर का प्रेशर kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ बता रहा है और इसका लगभग 7 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर है। और ये मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसी मोटर के थ्रू ये ऑपरेट होता है। और ये पेट्रोल इंजन भी लगा हुआ, मतलब कि और मैनुअली भी हम पेट्रोल के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिकली हम मोटर के थ्रू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एयर का प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए ये दिया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।